भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से काली हल्दी का तूफ़ानी उत्पादन और काली हल्दी की खेती के लिए हो जाएं तैयार विषय पे आप लोगों से चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं श्वेतांक त्रिपाठी, ग्राम चितौहा, पोस्ट चितौरी, ब्लॉक रेउसा, गांजर, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। देखिए, काली हल्दी ये खुदाई हो रही है, बड़ा अच्छा उत्पादन निकला है। तो अब काली हल्दी का जो है खुदाई का समय जो है दिसंबर से लगा करके फरवरी तक रहता है। तो इस समय हम खुदाई करवा रहे हैं। ये काली हल्दी आप देख रहे हैं, ये उत्पादन हुआ है काली हल्दी का। ये सब उसकी गांठें हैं और काली हल्दी का ये रंग निकलता है और ये सब उत्पादन हुआ है। ये है। अब इनकी जो है बीज के लिए किसानों को भेजी जाएंगी और इसके चिप्स बनाए जाएंगे। इनको सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद पाउडर बनाया जाएगा। पाउडर की बिक्री अच्छे मूल्य पर होती है। चिप्स भी बिक जाते हैं और कच्ची हल्दी भी औषधि कंपनी वाले ले लेते हैं और बहुत सारे किसान भाइयों ने बीज भी हमसे लिया है। तो इस वजह से इसको आज हमारी खुदाई हो रही है। अब आते हैं कि काली हल्दी का जो है बुआई का समय क्या होता है। देखिए, काली हल्दी का बुआई का समय हमारा जो है अप्रैल से लगा करके जो है 15 जून तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। अप्रैल मई उपयुक्त समय है। वैसे अप्रैल से लगा करके 15 मई तक उपयुक्त समय है, 15-20 मई तक उपयुक्त समय है। अब आते हैं काली हल्दी होती क्या है, आपको रंग दिखा दिया है। अब आते हैं इसके हम फायदे पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इससे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट यानी सौंदर्य साधन का निर्माण होता है और इसमें आइब्रोफेन पाया जाता है जो शरीर में किसी भी प्रकार की शोथ में काम करता है। दूसरा जो है कैंसर की दवाइयाँ बहुत सारी विश्व में कंपनियाँ इससे बनाती हैं और कैंसर की एक खास दवा और पेट रोगों की भी इसको महाऔषधि माना जाता है। इसका चूर्ण जो है 4 से 5 ग्राम पानी के साथ वैद्य के या डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लेने पर जो है पेट साफ रखता है। यानी जो डिटॉक्स शरीर को करवाते हैं हम लोग जो है डॉक्टर के माध्यम से, तो ये डिटॉक्स कर देता है पूरे शरीर को। तो इस प्रकार से इसकी उपयोगिता है। तो अब आते हैं, जानते हैं कि खेत की तैयारी। खेत की तैयारी हमने काली हल्दी की है। अपना लगभग 1 एकड़ का खेत है पीछे। उसमें कुछ हमारी बागवानी भी लगी हुई है, कुछ बांस भी लगे हुए हैं। तो उसी में हमने जो है काली हल्दी के लिए लगभग हम जो गाय के गोबर की खाद छोटी छोटी 3 ट्रॉलियाँ लाया है उसमें और लगभग जो है 1 से 1.5 कुंटल घंजीओमत मिलाया है। और उसमें जो है ऊर्जा जल क्या होता है, जो अग्निहोत्र भस्म हम होती है उससे ऊर्जा जल बनता है। तो ऊर्जा जल एक प्रकार का जो है उत्प्रेरक जो है जीवाणुओं का होता है। तो उसको जो है उसी गोबर की खाद पे हमने डाल दिया है। ऊर्जा जल बनाने का विध लगभग जो है 250 ग्राम से आधा किलो अग्निहोत्र भस्म मिल जाती है और लगभग उसमें जो है 100 लीटर पानी और 250 ग्राम कुटी हुई फिटकरी लेकर के उसमें हम डाल देते हैं और उसको घड़ी की दिशा में चलाते रहते हैं। 24 घंटे के अंदर वो तैयार हो जाता है। तैयार होकर हमने उसी गोबर की जो खाद की ट्राली भर रही थी उसी पे जो हमने डलवा दिया। ट्राइकोडर्मा बेविरिया बेसियाना जो है 2-2 किलो, एस्टोबैक्टर, इस तरह के जो है कल्चर उसी गोबर खाद में मिला दिए हैं और उस गोबर की खाद को जो है डाल करके पूरे खेत में बिखेर दिया है। बिखेर करके के उसमें हमने पानी भरा, पानी के साथ में हमने जीवामृत दे दिया है। खेत की हमारी तैयारी हो गई है। अब उसमें जो है 1 हफ्ते में वो खेत हमारा सूख जाएगा। तो कल ही हमने पलेवा किया है। उसको हम बढ़िया सा जो है बागवानी का चूँकि हमारा खेत है तो हम टिलर से उसमें जुताई करेंगे या और थोड़ी बहुत गुड़ाई कर देंगे। और यदि हम किसान भाई अपना खेत तैयार करना चाहते हैं इस प्रकार से, उसमें हैरों से 2 क्रॉस जुताई कर दें और क्रॉस जुताई करके पाटा लगा दें, फिर उसमें रोटावेटर की 2-3 बाह कर दें, खेत आपका बन जाए। और फिर जो है 4 गुणे मतलब जो है 10 से 15 मीटर, 20 मीटर, 8 मीटर
समतलीकरण के हिसाब से आप अपनी क्यारियाँ बना लें। एक सिंचाई की मेन नाली बना लें और बनाने के बाद उसको जो है अप्रैल मास में काली हल्दी लेकर के, जो मदर राइजोम की हम चर्चा करते हैं, देखिए जो फिंगर है, ये जो है फिंगर, इनको मदर राइजोम बोला जाता है। इनका उत्पादन अधिक होता है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो है इनका भी साथ में बुआई कर सकते हैं, लेकिन इनका उत्पादन जो है इससे कुछ कम होता है मदर राइजोम से। मूल गांठ होती है, मूल गांठ से उत्पादन जो है आपको अच्छा मिलता है। तो लेकर के अब इनको जो है आप शोधन करना है तो गौमूत्र में जो मैंने बताया जो है, या बीजामृत की तैयारी जो है 5 किलो गाय का गोबर लेकर के पोटली कपड़े की बना लेते हैं और 20 लीटर पानी में उस पोटली को लटका देते हैं ऊपर, और रात में जब हम लवसंका के लिए उठते हैं तो 2-3 बार उसको हिला देते हैं। उसमें से सत निकलता है, वो पानी में मिल जाता है। 5 लीटर गौमूत्र मिला करके उसमें 20-25 ग्राम बुझा हुआ चूना मिला देते हैं। फिर 100 लीटर पानी, 80 से 100 लीटर पानी उसमें मिक्स करके आप हल्दी का शोधन कर लिया जाता है उसमें और सुखा लिया जाता है। फिर उसको जो है खेत में ला करके 1.5 गुणे 1.5 फुट पे, अब अच्छा खेत मजबूत खेत है तो 2 गुणे 2 फुट पर लाइन से लाइन की दूरी और 1-1 फुट पर इसकी जो है बिजाई कर देते हैं। बिजाई करने के बाद उस पर से चाहें तो उस पर मल्चिंग कर सकते हैं, आम की पत्तियों की है, जानवरों के नीचे का बिछावन है, इस तरह का जो है आप उसमें जो है करके, और कैरियों के मेड़ों पे आप जो है जिमीकंद और सखाड़ू जिस प्रकार से आप दिख रहे हैं लगा सकते हैं। तो लगभग जो है इसमें सिंचाई की बात माने तो जब पलेवा हमने कर दिया तो सिंचाई की आवश्यकता मई में पड़ती है। जब आपकी काली हल्दी अन्य जो कैरियों की मेड़ों पे किया है वो जम आती है तो एक हल्की सी निराई अपना करवा दें। जब आप जिसमें में मल्चिंग भी कर रखा है हम पत्तियों की जन्म तो निराई हल्की सी होगी, और फिर उसमें पानी के साथ में 200 लीटर जीवामृत दे दें। जीवामृत बनाने का तरीका होता है 10 किलो गाय का गोबर लिया जाता है, 10 लीटर गौमूत्र लिया जाता है और 2 किलो से लेकर के 4 किलो गन्ने का रस जो है, या जो है 8 से 10 किलो सीरा लिया जाता है, 2 किलो गुड़, जितनी आपकी क्षमता है 2 किलो से लगा करके 10 किलो तक सीरा गुड़ रस मिला सकते हैं आप उसमें। तो गर्मियों में जो है 24 घंटे में तैयार हो जाता है, यानी 2 दिन में लगभग, ये 48 घंटे में, और सर्दियों में जो है लगभग 72 घंटे में जीवामृत तैयार होता है। पानी के साथ में आप इसको दे दीजिए तो ये यूरिया का भी काम करेगा और सूक्ष्म जीवाणु की संख्या भी बढ़ाएगा। जो आपने खाद डाल रखी है जो है गोबर की, तो उसके ये सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है सड़ाने का भी कार्य करेगा, डिकम्पोस्ट करने का भी काम करेगा, और पौधों की जड़ों को जो है खाद्य तत्व जो है घुलनशील अवस्था में उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म जीवाणु उसमें होते हैं। फिर इसकी निराई जो है जुलाई में भौराई होती है, और फिर जो है उसके बाद में है नीम की खली और जो है सरसों की खली नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आप उसमें डालिए। और फिर सितंबर माह में जो उसमें कंद फूटने लगती हैं तो एक मिट्टी चढ़ाई होती है। मिट्टी चढ़ाई के साथ में जो है आप चाहें तो उसमें बाद पानी दे दे, और उसके बाद जो है दिसंबर में इसकी खुदाई होती है। लगभग जो है 22 कुंटल एकड़ में हमारा उत्पादन आया है, जो डांडी का तौला हुआ है। एक कच्चे बीघे में लगभग 4 कुंटल 15 किलो हमारी काली हल्दी निकली है, जो आने एवरेज है। और किसान भाई इसका जो है यदि आप 1 एकड़ काली हल्दी लगाते हैं और 20 कुंटल हो जाता है तो 500 रुपये प्रति किलो ये बिकती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पे संपर्क कर सकते हैं।